Hi guys, welcome back. I am Adi sir, and today I will teach you how to introducing yourself. Tell me about yourself in interview or any school. So चलिए guys, let's watching video. And मेरे प्यारे बच्चे, मैं देखिए यहाँ पे लिखा हूँ सेल्फ इंट्रोडक्शन यानी अपना स्वयं का परिचय। अगर आपको कहीं आप अगर जा रहे हैं वहाँ पे आपको अगर अपना इंट्रोडक्शन देना है तो किस प्रकार से आप इंट्रोडक्शन वहाँ पे आप देंगे वो मैं आपको आज बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो है एक तरफ फॉर्मल लिखा हुआ है फॉर्मल और दूसरी तरफ इनफॉर्मल लिखा है। तो पहले हम आपको फॉर्मल बताएंगे क्योंकि अगर आपको फॉर्मल पता रहेगा तो इनफॉर्मल आप कर लेंगे। एंड फॉर्मल क्या होता है? फॉर्मल का मतलब जैसे अगर आप किसी ऑफिशियली तरीके से जा रहे हैं यानी किसी ऑफिस में जा रहे हैं, किसी स्कूल में जा रहे हैं तो किसी ऑफिस में अगर जा रहे हैं या किसी जॉब के लिए किसी ऑफिस में अगर जा रहे हैं तो उसको फॉर्मल कहते हैं। इनफॉर्मल का मतलब कि यदि आप किसी अपने फ्रेंड से अथवा किसी भी अपने घर के व्यक्ति से या किसी रिलेशनशिप से अगर अपना परिचय दे रहे हैं तो उसको इनफॉर्मल कहा जाता है। तो चलिए गाइज, आपको मैं हेडिंग दिखा देता हूँ कि कौन कौन से बारे में आपको बताना होगा। तो पहली हेडिंग आप देख रहे हैं कि मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे इंटर। पहले आप जब कहीं जाते हैं तो इंटर करते हैं तो वो हेडिंग होती है इंटर के बारे में अभी बताऊँगा। पहले आपको हेडिंग कौन कौन सी किसके बारे में आप बात करेंगे और क्या बताएंगे उसके बारे में आपको बता दूं। फिर आप ग्रेटिंग के बारे में बात करेंगे, अपना नेम बताएंगे, फिर प्लेस, फिर क्वालिफ़िकेशन, स्किल, एक्सपीरियंस, इंटरेस्ट, लाइफ एम, हॉबी और फिर यहाँ पे एंड कर देंगे। यानी कि कुल मिला के 10 चीज़ें आपको बतानी है। अगर आप इतना बता ले रहे हैं तो आपका पूरा इंटरव्यू हो जाएगा। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। पहला कि आप इंटर में क्या बताएंगे। चलिए यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे इंटर लिखा हुआ है हेडिंग इंटर। और इंटर का मतलब होता है कि आप जब कभी इंटर करते हो कहीं जाकर, जब कभी प्रवेश करते हो कहीं भी किसी ऑफिस में या किसी भी स्कूल में, किसी स्कूल के ऑफिस में, तो आप वहाँ पे परमिशन लेते हो तो आप क्या बोलते हो? मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। एक बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, मॉडर्न इंग्लिश में कुछ लोग कैन का प्रयोग करते हैं, कैन आई कमिंग सर, कैन आई कमिंग सर। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कैन आई कमिंग सर, तो ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप कभी कैन लगाओगे तो ये बिल्कुल अपराध की तरह से हो जाएगा क्योंकि कैन का मतलब होता है कि अगर आप मुझे परमिशन दोगे तब भी और नहीं दोगे तब भी मैं अंदर आ जाऊंगा। तो अगर आप कैन लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। हालांकि कैन लगा सकते हैं लेकिन जब भी आप कभी कैन लगाएंगे तो वहाँ पे सर नहीं लगाएंगे। कैन अगर लगाएंगे तो ऐसा कह सकते हैं कैन आई कमिंग, वो भी अपने से वहाँ पे जहाँ पे आपके फ्रेंड हों या आपका कोई रिलेशनशिप का हो तो वहाँ पे आप कैन आई कमिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सर लगा दे रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। वहाँ पे आपको मे आई कम इन ही कहना होगा, मे आई कम इन। स्ट्रक्चर उसका ये होगा कि मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। चलिए गाइस दूसरा हेडिंग देखते हैं। फिर इसके बाद जब आप अंदर चले जाते हैं वो आपको अंदर बुला लेंगे, यस कमिंग। फिर आप क्या कहेंगे, आप यहाँ पे जाएंगे और जब वो आपको अंदर बुला लेंगे, बुलाने के बाद जब आपको बैठने के लिए अगर बोल देंगे तो वहाँ पे आप जो है उनका ग्रीटिंग करेंगे। दूसरी हेडिंग ग्रीटिंग की है और ग्रीटिंग मतलब अभिवादन होता है कि आप उनको क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। तो आप जो है वहाँ पे गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं, वो ये टाइम के अनुसार है, गुड आफ्टरनून बोल सकते हैं, गुड इवनिंग बोल सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना है कि आप लोग हाय हेलो कभी नहीं बोलेंगे, हाय हेलो कभी नहीं बोलेंगे। ये जो है इनफॉर्मल के लिए होता है। यदि आप अगर किसी अपने फ्रेंड, दोस्त या किसी भी रिलेशनशिप के व्यक्ति से मिलते हैं तो वहाँ पे आप ये बोल सकते हैं। लेकिन अगर ये आप ऑफिशियली तरीके में अगर आप जा रहे हैं, किसी ऑफिस में जा रहे हैं,
फॉर्मल तरीके से अगर आप किसी टीचर से मिल रहे हैं या किसी भी बड़े व्यक्ति से मिल रहे हैं तो वहाँ पे आप हाय हेलो का प्रयोग नहीं करेंगे। वहाँ पे आप गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग का ही प्रयोग करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और दूसरा चीज़, कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे गुड मॉर्निंग कब से कब तक बोला जाता है, तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे लिख दिया है कि रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक आप गुड मॉर्निंग का प्रयोग कर सकते हैं। रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक। और गुड आफ्टरनून का प्रयोग जो है, गुड आफ्टरनून का प्रयोग 12 बजे के बाद आप करेंगे, 12 बजे के बाद। और इसके बाद गुड इवनिंग का प्रयोग जो है वो आप जो है शाम के 4 या 5 बजे के बाद, मौसम के अनुसार, जैसा भी मौसम होगा। वैसे किताबी ज्ञान तो कुछ और है, लेकिन जैसा मौसम होगा उसके हिसाब 4 से 5 बजे के बाद आप गुड इवनिंग का प्रयोग कर सकते हैं। एंड ये सिर्फ उस टाइम में होगा जिस टाइम आप मिलेंगे किसी से, मिलते वक्त, यानी कि मीटिंग टाइम में। मीटिंग टाइम में आप अगर मिल रहे हैं तो इस समय आप ये बोलेंगे। लेकिन अगर आप इस मिलने के बाद अगर आप उनसे अलग हो रहे हैं, तब आपको, अगर आप 12 बजे रात से अगर आप किसी से मतलब अलग हो रहे हैं तो आप उसको गुड डे बोलेंगे, गुड डे। और हो सकता है कि आप एक ग्रेट डे भी बोल सकते हैं, हैव ए नाइस डे भी बोल सकते हैं। और अगर आप 12 बजे के बाद, यानी कि शाम को अगर आप 4 बजे के बाद अगर आप उनसे मतलब अलग होते हैं तो आप वहाँ पे गुड नाइट बोलेंगे। अगर शाम को आप अगर अलग होते हैं तो गुड नाइट बोलेंगे। ओके, तो चलिए इसके बाद जो है मैं आगे बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखिए नेम है, तीसरी हेडिंग जो है नेम है। और इसके बाद गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ये आप जब ग्रीटिंग कर लेंगे तो इसके बाद अपना नाम बताएंगे। नाम आप किस प्रकार से बता सकते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ माय नेम इज। तो आपका जो भी नाम है वहाँ पे आप लिख सकते हैं। जैसे देखिए मेरा नाम आदि है तो मैं यहाँ पे आदि लिख सकता हूँ। एंड आपका भी जो नाम है, आप सुरेश, मुकेश, जो भी दिनेश आपको लिखना हो यहाँ पे लिख सकते हैं आप। और फिर इसके तरीके से आप इस तरीके से भी अपना नाम बता सकते हैं। आई एम जो भी नाम हो आपका, राम, श्याम, जो भी नाम हो वहाँ पे आप भर सकते हैं। फिर कुछ लोग जो है क्या करते हैं कि ऐसे बताते हैं माई सेल्फ राम, माई सेल्फ श्याम। तो ये गलत हो जाएगा। माई सेल्फ कभी नहीं हो सकता, माई सेल्फ कभी हो ही नहीं सकता। इट इज़ ए रॉन्ग, ये कभी नहीं हो सकता। तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा कि इसका प्रयोग कभी मत करिएगा। माई सेल्फ का प्रयोग कभी नहीं करेंगे आप लोग। एंड आप लोग देखेंगे इसके बाद मैंने दिस इज लिखा हुआ है। दिस इज करके भी आप अपना नाम बता सकते हैं, लेकिन इसका भी प्रयोग आप लोग जब अगर कई लोगों के साथ में, मान लीजिए कि आप कभी स्पीच दे रहे हो तो वहाँ पे कई लोग होते हैं, तो वहाँ पे आप लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि आप अगर किसी टीचर या किसी ऑफिस में कर रहे हैं तो ये भी उतना ज़्यादा सही नहीं होगा। इसके बाद अगर आप माई सेल्फ करके अपना नाम बताना चाह रहे हैं तो यहाँ पे ऐसे आपको करना होगा, आई माई सेल्फ एम। और इसके बाद आपका जो भी नाम होगा, अगर राम नाम होगा तो राम लिख देंगे, श्याम नाम होगा तो श्याम लिख देंगे। एंड जो भी राजू, मोनू, सोनू, जो भी नाम होगा आप लिखेंगे यहाँ पे। यानी माई सेल्फ जो होता है हमेशा सब्जेक्ट के साथ आता है, सब्जेक्ट के बाद आता है। सब्जेक्ट, बिना सब्जेक्ट के माई सेल्फ नहीं आ सकता। इसलिए माई सेल्फ करके, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने आपको यहाँ पे लिखा है माई सेल्फ सुधीर और राम, यानी मेरा नाम सुधीर है अथवा राम है, तो ये गलत है क्योंकि माई सेल्फ बिना सब्जेक्ट के नहीं आ सकता। तो अगर आपको माई सेल्फ लगा के करना है, बोलना है, तो आई माई सेल्फ एम, और इसके बाद अपना नाम बोलिए जो भी आपका नाम है, राम, श्याम, संजू, मोहन, जो भी नाम है आपका। फिर इसके बाद आते हैं चौथे नंबर पे। चौथा आपको क्या बोलना है? चौथा आपको बोलना है प्लेस। और प्लेस के बारे में आपको जब बताना रहेगा तो आप कैसे बताएंगे, यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से लिखा हुआ है। यहाँ पे आई एम फ्रॉम आजमगढ़, जैसे हम सभी लोग आजमगढ़ के हैं तो हमने लिख दिया यहाँ पे आजमगढ़। अगर आप आजमगढ़ के नहीं हैं, कहीं और के हैं,
मान लीजिए गाज़ियाबाद के हों तो गाज़ियाबाद लिख दिए, आप दिल्ली के हों तो दिल्ली लिख दिए। तो जहाँ के भी रहेंगे वहाँ आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि आई एम फ्रॉम आजमगढ़, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम लखनऊ, आई एम फ्रॉम मुंबई। तो जहाँ से भी आप हों। फिर इसका अलग एक मैंने देखिए अलग तरीके से बताने के लिए लिखा है कि अगर आप जो है अगर इस तरह से भी चाहें कि आई बिलोंग टू करके भी बता सकते हैं, जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो आई बिलोंग टू दिल्ली, आई बिलोंग टू आजमगढ़, आई बिलोंग टू मऊ। तो जहाँ से भी आप हों वहाँ से आप बता सकते हैं। एंड देखिए तीसरा नंबर मैंने हो सकता है कि आप कहीं और से आप कहीं और के हों, लेकिन आप मतलब कहीं आपकी परवरिश कहीं और पे हुई हो, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि आई वाज बोर्न। जैसे मान लीजिए कि आपका जन्म अगर आजमगढ़ में हुआ, लेकिन आप कहीं दिल्ली में जाके या लखनऊ में जाके या मुंबई में जाके आप पले बड़े हैं, तो वहाँ पे लिख सकते हैं कि आई वाज बोर्न इन आजमगढ़ बट रेज दिल्ली बट रेज मुंबई बट रेज कोलकाता। मतलब जहाँ पे भी आप जाके पले बड़े हैं वो लिख सकते हैं। तो चलिए गाइज 5वां हेडिंग देखते हैं कि 5वें में हमें क्या बताना है। अब यहाँ पे देखिए 5वां हेडिंग हमने लिख दिया है क्वालिफ़िकेशन एंड करंट एजुकेशन, यानी आपकी योग्यता क्या है और आप इस समय कर क्या रहे हैं। यदि आप कहीं जा रहे हैं तो आपसे ज़रूर पूछा जाएगा कि आपने क्या किया है या आप कर क्या रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या बताना होगा कि आई एम अबाउट टू ग्रेजुएट। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए आई एम अबाउट टू ग्रेजुएट। अब मैं ग्रेजुएट करने वाला हूँ या मैं ग्रेजुएट होने वाला हूँ, ऐसा मैं बता सकता हूँ। या मान लीजिए कि आप लोग अगर छोटे हैं तो यहाँ पे आप लोग हमेशा बोलते हैं कि आई रीड इन फर्स्ट स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, सेकेंड स्टैंडर्ड। तो जिस क्लास में भी हैं उस क्लास को आप लोग बता सकते हैं। या अगर आपने फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो भी कंप्लीट कर लिया है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि आई एम, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई कंप्लीटेड 10 क्लास CBSE पैटर्न। आप CBSE पैटर्न यहाँ पे आप रहेगा, आप CBSE पैटर्न। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं। तो अगर आपने 5 कर लिया है तो आप लिखेंगे कि आई कंप्लीटेड 5 क्लास। और CBSE हो सकता है कि यूपी बोर्ड हो तो यूपी बोर्ड लिखेंगे, अगर CBSE बोर्ड रहेगा तो CBSE बोर्ड लिखेंगे। तो जो बोर्ड रहेगा वो बोर्ड आप यहाँ पे लिखेंगे या बताएंगे। तो फिर इसके बाद देखिए 6वीं हेडिंग क्या है। 6वीं हेडिंग देखिए मैंने लिखा है स्किल एंड एक्सपीरियंस। स्किल का मतलब होता है योग्यता, जो ऊपर क्वालिफिकेशन मतलब भी होता है योग्यता, स्किल का मतलब भी योग्यता होता है। एंड एक्सपीरियंस आपके पास कितनी अनुभव है, कितना आप योग्यता, कितना आप कार्य कर चुके हैं या कितना आपने कार्य किया है, उसके बारे में आपको बताना रहेगा। तो यहाँ पे अगर कोई कार्य नहीं किया है तो आप कहेंगे आई एम फ्रेशर, मतलब मैंने अभी तक कोई काम नहीं किया, मैं अभी एक तरीके से जैसे आप अगर कोई भी आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आप पहली बार कहीं कंपनी में या पहली बार कहीं आप अगर जा रहे हैं तो आप वहाँ पे ये बोलेंगे आई एम ए फ्रेशर, यानी कि मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं अभी नया हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है। एंड अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है 2 साल 4 साल का तो वहाँ पे आप कहेंगे कि आई हैव, देखिए मैंने लिखा हुआ है आई हैव 4 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ पे आप कंप्यूटर साइंस की जगह पे जिस चीज़ का भी एक्सपीरियंस होगा उस चीज़ का एक्सपीरियंस लिख सकते हैं। अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा है या कोई और चीज़ पढ़ा है या किसी और चीज़ में कार्य किए हैं, किसी और कंपनी में कार्य किए हैं, तो उस कंपनी के बारे में आप बता देंगे कि मुझे 4 years का यहाँ पे एक्सपीरियंस है। फिर आप यहाँ पे देखिए मैंने तीसरा लिखा हुआ है कि आई हैव 3 years डिप्लोमा। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा है कि मैंने 3 साल का डिप्लोमा कोर्स किया। तो डिप्लोमा कोर्स की जगह पे आपने जो कोर्स किया रहेगा उसके बारे में आप बताएंगे। या आप मान लीजिए कंप्यूटर कोर्स किए हैं 6 महीने का या CCC3 किए हैं, तो आप जो भी कोर्स यहाँ पे किए रहेंगे वो आप बता देंगे कि आई हैव 3 month CCC कोर्स। जो भी कोर्स आपका रहेगा वो आप यहाँ पे बताएंगे। फिर इसके बाद है 7वां